नमस्कार, आपका जेके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि गिरधारी सिंह जी मेरतिया हैं, जिनके अथक प्रयास रहे कि आज़ादी के सालों बाद जिस सड़क की मांग थी, इन्होंने वो इनके कार्यकाल में रहते हुए कर दिखाए हैं। तो उनसे बात करेंगे कैसे इस सड़क को लेकर वो आगे गए और किस प्रकार प्रयासरत रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और किस प्रकार आप इस सड़क को लेकर प्रयासरत रहे और जीवन वालों और बुलागुड़ा के लिए बड़ी सौगात दी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, समस्त ग्रामीण जनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने वास्तव में विकास के मुद्दे को उठाया था। काफ़ी वर्षों से इस एरिया की मांग थी कि भाई बोड़ागुड़ा से जीवंत होकर नाडोल ये रोड बनना चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस मौके पे हमारे एमएलए साहब पुष्पेंद्र सिंह साहब को, जिन्होंने 2022 के अंदर ये मिसिंग लिंक स्वीकृत करवाई थी और उसके टेंडर भी हो गए थे। और टेंडर होने के बाद में इसका अर्थ वर्क भी करीब करीब कंप्लीट हो गया, परंतु कोई कारणवश जो ठेकेदार थे, जो सत्यवान करके जो फर्म थी, वो कोई कारणवश इस काम को समय पे कंप्लीट नहीं करा पाई। और आप लोगों की, ग्रामीण जनों की, एरिया वालों की शिकायतें मेरे पास आई। बाकी मैंने एक वो देखा कि भाई अपन ठेकेदार भी काम करते हैं, कोई कारणवश अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो मैंने ठेकेदार को भी टटोला कि भाई किस कारण से आप काम कंप्लीट नहीं करा पा रहे हो। तो मुझे मोटे तौर पर लगा कि ठेकेदार के 2-3 काम थे, कोई कारणवश वो काम कंप्लीट नहीं करा पाए। तो मैंने टाइम बार्ड होने के बाद में भी मैं धन्यवाद दूंगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वालों को, एक्शन साहब को, दिलीप जी को, एएन साहब, गौड साहब को। मैंने उनके साथ में मीटिंग ली। मैंने कहा साहब, इसको अगर आप ब्लैक लिस्ट कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि रीटेंडर होंगे। रीटेंडर होने के बाद में एक पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके अंदर काफ़ी समय लग जाएगा। परंतु मैं आपके इस एरिया का हूँ, मुझे पूरी वास्तविकता ज्ञान थी। तो मैंने कहा साहब, बारिश से पहले अगर इस काम को मैं नहीं करा पाऊँगा तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। और आप लोगों के अंदर विकास के प्रति और आप लोगों को उम्मीद थी कि भाई प्रधान आपके एरिया का बना है, तो ज़रूरी है कि आप लोगों की अपेक्षा भी काफ़ी बड़ी हुई थी। तो मैंने उस ठेकेदार को भी बुलाया, डिपार्टमेंट वालों को भी बुलाया और मैंने आपसे उनकी पूरी जो ब्यौरा लिया। फिर हमने दूसरे ठेकेदार को तैयार किया कि भाई आप ठेकेदार आपस में सब एक हो, अगर कोई कारणवश थोड़े ये लॉस में जा रहे हैं तो इनकी आप हेल्प करो। तो मैं धन्यवाद दूंगा दूसरे ठेकेदारों को भी। तो उन्होंने उस बात को समझा। सड़क 2 विधानसभाओं में फंसी हुई थी और 2 विधानसभाओं को में से मिलान करके इस सड़क को निकालना कितनी कठिनाइयों भरा रहा आपके लिए? बहुत मुश्किल भरा था। बाकी मैं धन्यवाद दूंगा दोनों एमएलए साहब को, मारवाड़ वालों को, खुशवीर सिंह साहब को भी और पुष्पेंद्र सिंह साहब को भी। मैं कृषि मंडी का चेयरमैन रहते हुए मेरा ये पहला दायित्व था कि मैं बोड़ागुड़ा से जिमत इस रोड का काम कराऊं। परंतु मैंने इस रोड का बजट मैंने पुष्पेंद्र सिंह साहब को कहने पे गानेराव के अंदर दे दिया था एक रोड, और पुष्पेंद्र सिंह साहब ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट बजट के अंदर मैं आपका ये काम करवा दूंगा, और उन्होंने समय रहते हुए ये काम करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये रोड बनके आज तैयार हो गई। और क्या क्षेत्रवासियों को, इस क्षेत्र के लोगों को और बड़ी सौगात मिलने वाली है जो अभी गुप्त में कह सकते हैं वो अभी? हाँ, मैं ये मेरा पूरी विश्वास है कि इस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपके गांव के ही, अपने एरिया के ही रेल मंत्री जो आज सेंटर के अंदर बैठे हैं, अच्छा पोर्टफोलियो रेल मंत्री है, उन्होंने हरिद्वार मेल भी रुकवाई है। और उनके दिमाग में अपने गांव से और अपने एरिया से काफ़ी लगाव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई बड़ा काम अपने इस एरिया के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारे साथ थे प्रधान प्रतिनिधि गिरधारी सिंह जी मेरतिया साहब, जिन्होंने अथक प्रयास किए और आज सड़क की सौगात इस क्षेत्र को मिली है। नमस्कार, एक बार फिर आपका जेके न्यूज़ में स्वागत है। लगातार प्रयासरत था सड़क बनाने को लेकर, और जेके न्यूज़ की खबर पर मोहर लगी है, और आज़ादी के बाद पहली बार ये सड़क बनने जा रही है, जिसका कार्य प्रगति पर है। हमने लगातार 10 सालों से मुद्दा उठाया था, तो वही मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जोजावर और बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत के अथक प्रयासों से वह रानी प्रधान प्रतिनिधि
के भी अथक प्रयासों से ये सड़क अब बनने जा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि गिरधारी सिंह जी मेड़तिया ने भी इसके काफ़ी प्रयास किए, लगातार कोशिश में रहे और यही नतीजा है कि सालों के बाद ये सड़क बनने जा रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कार्य है वो पूरा होने को है और देश की आज़ादी के बाद ये 4 किलोमीटर की जो सड़क है महज 1-2 दिन में पूरी होने वाली है तथा यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी एक राहत भरी खबर है। तो आपको कह दें कि लगातार प्रयास है। हमारे साथ अमर सिंह जी है, उनसे पूछेंगे सड़क सालों बाद बनी है तो कैसा अच्छा लगता है आपको, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सड़क बनी है और सर आज़ादी के बाद ये रोड पहली बार बन रही है। तो अब जो पत्थर वाली ज़मीन थी, कंक्रीट थी, उससे निजात मिल जाएगी, खिवाड़ा जाने में भी अच्छा रहेगा। तो कितना अच्छा लग रहा है, ये कदम कितना अच्छा रहा। अब तो खड्डे हो गए, बस साफ हो गए, अब जाने के लिए बहुत आसानी रहेगी। अच्छा नहीं तो इन्होंने बताया हमसे बात करते हुए कि काफ़ी अच्छा रहेगा और ख़ास करके यहाँ से छोटे छोटे गाँव वालों से जुड़ने वाली ये सड़क है, उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। साहब कितने दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा और कितना किलोमीटर का ये डामरीकरण है? 4 किलोमीटर का डामरीकरण है और कल पूरा हो जाएगा। कल पूरा हो जाएगा। कितने किलोमीटर है टोटली? 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर सड़क बनी है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से ये सड़क पूरी टूटी फूटी थी और रात के समय में जाने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी और काफ़ी लोग परेशान थे इसको लेके। और अभी ये सड़क का निर्माण शुरू हुआ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम सड़क बनने में अभी 1-2 दिन बाकी है, एकदम सही तरीके से सड़क बन जाएगी।